नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शक्ति ज्ञान में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़े हर उस पहलू की जो उन्हें ताकतवर, समझदार और आत्मनिर्भर बनाता है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, सुहागिन महिलाओं की लिपस्टिक और काजल लगाने के फायदे और नुकसान। लिपस्टिक और काजल केवल सौंदर्य प्रसाधन नहीं हैं, बल्कि ये महिलाओं के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को उभारने वाले तत्व भी हैं। खासकर भारतीय समाज में सुहागिन महिलाओं के लिए इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। लिपस्टिक जहां चेहरे को एक नई ताजगी और चमक देती है, वहीं काजल आंखों को और भी खूबसूरत बनाता है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लिपस्टिक लगाने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। चेहरे की रंगत में बदलाव आता है, जो महिलाओं को और भी आकर्षक बनाता है। सही शेड की लिपस्टिक आपके व्यक्तित्व को और भी निखार सकती है। यह एक प्रकार का स्टेटमेंट बनाता है और आपकी पसंद और स्टाइल को दर्शाता है। कई लिपस्टिक में मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन होते हैं, जो होठों को सूखने और यूवी किरणों से बचाते हैं। लिपस्टिक के विभिन्न शेड्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी अवसर के लिए खुद को तैयार कर सकती हैं। त्योहार, शादी, पार्टी या रोजमर्रा की जिंदगी, हर अवसर के लिए एक परफेक्ट शेड उपलब्ध होता है। कई लिपस्टिक में हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जो होठों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें लीड, पाराबेन और सिंथेटिक रंग शामिल हो सकते हैं, जो लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को लिपस्टिक से एलर्जी हो सकती है, जिससे होठों में सूजन, जलन या रैशेस हो सकते हैं। लगातार लिपस्टिक के इस्तेमाल से होठों की प्राकृतिक रंगत खो सकती है और वे काले पड़ सकते हैं। अगर लिपस्टिक का शेड या क्वालिटी सही नहीं है, तो यह आपके चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ सकता है। काजल लगाने से आंखें और भी खूबसूरत और बड़ी दिखती हैं। यह आंखों को एक गहरा और मोहक लुक देता है। कुछ काजल में आयुर्वेदिक तत्व होते हैं, जो आंखों को धूप से बचाते हैं। यह आंखों को ठंडक भी प्रदान करता है। अच्छे काजल में ऐसे तत्व होते हैं जो आंखों को धूल मिट्टी और प्रदूषण से बचाते हैं। भारतीय परंपरा में काजल का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसे शुभ माना जाता है और सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार का अभिन्न अंग है। कुछ महिलाओं की आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं और काजल से एलर्जी या जलन हो सकती है। अगर काजल की क्वालिटी अच्छी नहीं है या उसे लगाने के बाद साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, तो यह आंखों में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। कुछ काजल में हानिकारक रसायन होते हैं, जो आंखों की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर काजल को सही तरीके से नहीं लगाया गया, तो यह आंखों के अंदर जा सकता है और जलन या अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है। हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले लिपस्टिक और काजल का ही चयन करें। अगर आप आयुर्वेदिक या प्राकृतिक उत्पादों का चयन कर सकती हैं, तो यह और भी बेहतर है। लिपस्टिक या काजल लगाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी त्वचा और आंखें साफ और स्वस्थ हैं। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो, तो तुरंत उसका इलाज करवाएं। अगर आपको किसी भी उत्पाद से एलर्जी या अन्य समस्या होती है, तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, लिपस्टिक और काजल सुहागिन महिलाओं के लिए सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और खुशियों का हिस्सा भी हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इनका उपयोग सही तरीके से करें और उनके फायदे और नुकसान को समझें। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। महिलाओं द्वारा पैर में रंग या नेल पॉलिश लगाने से संबंधित धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं मुख्यतः उनकी धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक परिवेश पर निर्भर करती हैं। कुछ लोग इस प्रक्रिया को धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि अन्य इसे सौंदर्य और स्वच्छता के रूप में मानते हैं।
यहाँ पर इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। पैर में रंग लगाते समय दिशा का विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महिलाओं को उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके बैठने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं और सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभकारी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले दाएं पैर के अंगूठे से शुरू करना शुभ माना जाता है। दाएं पैर से शुरुआत करने का कारण यह है कि हिंदू धर्म में दाएं अंग को शुभ और प्राथमिकता देने योग्य माना जाता है। इस बारे में स्पष्ट रूप से कोई धार्मिक नियम नहीं है, लेकिन सामान्यतः इसे निजी प्रक्रिया माना जाता है। इसके अलावा कुछ परंपराओं में इसे एकांत में या परिवार के महिलाओं के बीच ही किया जाता है। विशेषकर पुराने समय में महिलाओं के पैर रंगने की प्रक्रिया को सामाजिक रूप से निजी क्रिया माना जाता था। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में शुक्रवार को महिलाओं के लिए विशेष माना जाता है, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी का होता है। इस दिन महिलाएं अपने सौंदर्य का विशेष ध्यान रखती हैं और इसे शुभ मानती हैं। वहीं मंगलवार और शनिवार को कुछ परंपराओं में रंग लगाने से बचा जाता है, क्योंकि ये दिन हनुमान जी और शनि देव को समर्पित होते हैं और इन दिनों में महिलाओं को श्रृंगार न करने की सलाह दी जाती है। महिलाओं के लिए पैर में रंग लगाना केवल एक सौंदर्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू धर्म में खासकर विवाहित महिलाओं के लिए अपने पैरों का श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। यह पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। मेहंदी या आलता जैसे पारंपरिक रंगों का उपयोग खास अवसरों पर किया जाता है, जैसे कि शादी, तीज, करवा चौथ आदि। इन अवसरों पर महिलाओं द्वारा पैर में रंग लगाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा होता है। आधुनिक समाज और नेल पॉलिश। वर्तमान समय में नेल पॉलिश का उपयोग अधिकतर फैशन और सौंदर्य के रूप में देखा जाता है। अब इसे धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पसंद और सौंदर्य के रूप में देखा जाता है। महिलाएं किसी भी दिन और समय पर अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार नेल पॉलिश का उपयोग कर सकती हैं। पैर में रंग लगाने से संबंधित धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं समाज और व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों पर निर्भर करती हैं। जबकि कुछ महिलाएं धार्मिक नियमों का पालन करती हैं, अन्य इसे सौंदर्य के रूप में देखती हैं। चाहे जो भी कारण हो, यह प्रक्रिया महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनके व्यक्तित्व और सामाजिक पहचान को प्रदर्शित करता है। कुछ समाजों में अभी भी महिलाओं के सौंदर्य संबंधी कार्यों को निजी रखा जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को सबके सामने करने से पहले सामाजिक और पारिवारिक नियमों का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए, विशेषकर उन दिनों में जब धार्मिक प्रतिबंध होते हैं। हालांकि यह व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। किसी भी रंग या नेल पॉलिश का उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। कुछ नेल पॉलिशों में हानिकारक रसायन होते हैं जो त्वचा और नाखूनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से पैर में रंग लगाने की प्रक्रिया का महत्व समाज, परिवार और व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होता है। इसलिए किसी भी प्रक्रिया को अपनाने से पहले यह समझना आवश्यक है कि वह आपकी धार्मिक आस्थाओं, स्वास्थ्य और सामाजिक परिवेश के अनुरूप हो। औरत अपने बालों को बेचती हैं या उसे फेंकती हैं या गलत तरीके से बालों को संवारती है। वास्तुशास्त्र में यह माना जाता है कि बाल हमारी ऊर्जा को दर्शाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने बालों को फेंकता है या बेचता है, तो उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा कमजोर हो सकती है। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देना। जो कमेंट में लिखो हर हर महादेव, उसकी झोली धन दौलत खुशियों से भर देना। इसका प्रभाव उसकी मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा पर पड़ सकता है। टूटे हुए बालों को फेंकने से उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है।
यदि ये बाल खुले में पड़े रहते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल सकती है, जिससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालों का सीधा संबंध व्यक्ति की धन और समृद्धि से होता है। अगर बालों को फेंक दिया जाता है या बेचा जाता है तो इससे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं। उसकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है और उसे लगातार धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बालों को बेचने या फेंकने से रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यह देखा गया है कि जिन लोगों के बालों का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाता, उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष, विवाद और गलतफहमियों की संभावना बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र में बालों को शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इसलिए अगर बालों को फेंक दिया जाता है या बेचा जाता है तो इससे व्यक्ति की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, जैसे बालों का झड़ना, सिरदर्द, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बालों का संबंध हमारी आत्मा और मानसिक स्थिति से भी होता है। अगर कोई महिला अपने बालों को बेचती है तो वह अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है और वह अवसाद, चिंता और तनाव का शिकार हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालों का भविष्य के साथ गहरा संबंध होता है। अगर बालों को सही तरीके से निस्तारित नहीं किया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में भविष्य में आने वाली समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसमें नौकरी से संबंधित समस्याएं, पारिवारिक विवाद और अन्य जीवन की कठिनाइयां शामिल हो सकती हैं। बालों को घर के अंदर फेंकने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इससे घर के वातावरण में अस्थिरता, अशांति और नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ सकता है। यह दोष घर के सभी सदस्यों के जीवन को प्रभावित कर सकता है, जिससे उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालों का आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ भी संबंध होता है। यदि बालों को फेंक दिया जाता है या बेचा जाता है तो इससे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति रुक सकती है। यह उसकी साधना, ध्यान और पूजा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। बालों को बेचने या फेंकने से व्यक्ति को संपत्ति संबंधी नुकसान भी हो सकता है। उसके घर की संपत्ति में कमी आ सकती है या वह किसी बड़ी वित्तीय हानि का सामना कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालों को फेंकने या बेचने के बजाय उन्हें सुरक्षित तरीके से निस्तारित करना चाहिए। कुछ उपाय इस प्रकार हैं। बालों को जलाने की विधि का पालन करना, बालों को किसी पवित्र स्थान पर गाड़ देना, बालों को नदी या समुद्र में बहा देना। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालों को सुरक्षित और पवित्र तरीके से निस्तारित करने से इन नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रख सकता है। बालों का प्रकार जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बाल मोटे, पतले, घुंघराले, सीधे, रूखे या तैलीय हो सकते हैं। हर प्रकार के बालों के लिए अलग अलग देखभाल की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए घुंघराले बालों को ज्यादा नमी की जरूरत होती है, जबकि पतले बालों को अधिक सावधानी से संभालने की आवश्यकता होती है। बालों को बांधने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे साफ हों। गंदे बालों में बांधने से तेल और धूल बालों में फंस जाती है, जिससे बाल टूटने और झड़ने लगते हैं। नियमित शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें ताकि बाल साफ और स्वस्थ रहें। गीले बालों को कभी भी बांधना नहीं चाहिए। गीले बाल अधिक नाजुक होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। बालों को अच्छे से सुखाने के बाद ही उन्हें बांधें। इसके लिए आप नेचुरल ड्राइंग का इस्तेमाल करें या हल्की गर्मी पर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकती हैं। बाल बांधने के लिए किस प्रकार के हेयर बैंड, रबर बैंड या क्लिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है,
यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे हेयर बैंड चुनें जो मुलायम हो और जिनमें मेटल या बहुत टाइट इलास्टिक न हो। कठोर बैंड्स बालों को खींच सकते हैं और उनके टूटने का कारण बन सकते हैं। बालों को बहुत ज्यादा टाइट बांधना खतरनाक हो सकता है। इससे स्कैल्प पर जोर पड़ता है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा इससे सिर में दर्द और बालों के टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। बालों को ढीला बांधने की कोशिश करें ताकि सिर की त्वचा पर दबाव न पड़े। एक ही जगह पर बाल बांधने से बालों की जड़ों पर दबाव बनता है, जिससे उस स्थान के बाल कमजोर हो सकते हैं और वहां गंजापन भी आ सकता है। इसलिए बालों को बदल कर बांधें, जैसे कभी पोनीटेल, कभी जूड़ा, कभी खुला छोड़ना आदि। हर समय बाल बांधकर रखने से बालों की जड़ों पर तनाव बढ़ता है। जब भी संभव हो बालों को खुला छोड़े ताकि उन्हें भी आराम मिल सके। खासकर रात में सोते समय बालों को खुला या ढीला बांधकर सोने की कोशिश करें। रात में सोते समय बालों को कसकर बांधना सही नहीं है, इससे बाल टूट सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ढीली चोटी बनाएं या बालों को रेशमी स्कार्फ से ढककर सोएं। इससे बालों की नमी बनी रहती है और वे सुरक्षित रहते हैं। बालों में नियमित रूप से तेल लगाना बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। बालों में तेल लगाने से उनकी नमी बनी रहती है और वे सॉफ्ट और शाइनी दिखते हैं। तेल लगाने के बाद बालों को बांधने से पहले इसे अच्छे से धो ले। बालों में कंघी करते समय सही कंघी या ब्रश का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मोटे और घुंघराले बालों के लिए चौड़ी दांत वाली कंघी का इस्तेमाल करें। इससे बाल आसानी से सुलझ जाते हैं और टूटते नहीं। पतले बालों के लिए नरम ब्रिसल वाले ब्रश का प्रयोग करें। बांधने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके बाल स्वस्थ हैं। नियमित रूप से ट्रिमिंग कराने से बालों में स्प्लिट एंड्स नहीं होते और वे अच्छे से बढ़ते हैं। ट्रिमिंग से बालों की लंबाई भी बनी रहती है और वे सुलझे हुए रहते हैं। बालों को बांधते समय हेयर स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से बचें। हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर और ड्रायर जैसी चीजें बालों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर इनका इस्तेमाल जरूरी हो तो पहले हीट प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल करें। बालों के प्रकार और चेहरे की बनावट के अनुसार हेयर स्टाइल चुनें। कुछ हेयर स्टाइल्स बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे बहुत टाइट पोनीटेल या बंस। आरामदायक और बालों की लंबाई के अनुसार हेयर स्टाइल्स का चयन करें। बालों को स्वस्थ रखने के लिए उचित पोषण की जरूरत होती है। अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की पर्याप्त मात्रा शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और सूखे मेवे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तनाव का सीधा असर बालों की सेहत पर पड़ता है। ज्यादा तनाव से बालों का गिरना और कमजोर होना आम बात है। नियमित रूप से मेडिटेशन और योग करें ताकि तनाव से बचा जा सके और बाल स्वस्थ रहें। बालों की सेहत के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। शरीर में पानी की कमी से बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। सप्ताह में एक बार बालों में हेयर मास्क का इस्तेमाल करें। हेयर मास्क बालों को गहराई से पोषण देता है और उन्हें मुलायम और चमकदार बनाता है। आप घर पर भी नेचुरल सामग्री से हेयर मास्क बना सकती हैं। प्रदूषण बालों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बाहर जाते समय बालों को ढककर रखें ताकि धूल, धूप और प्रदूषण से बाल सुरक्षित रहें। सर्दियों में टोपी और गर्मियों में स्कार्फ का इस्तेमाल करें। बालों को बांधते समय उन उत्पादों का उपयोग करें जिनमें कम केमिकल्स हों। हेयर स्प्रे, जेल और मूस जैसे उत्पादों का अधिक उपयोग करने से बालों को नुकसान पहुंच सकता है। प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल करें। बालों को बांधने से पहले सिर की मालिश करें। इससे रक्त संचार बढ़ता है और बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। नियमित रूप से सिर की मालिश करने से बालों की सेहत में सुधार होता है और वे तेजी से बढ़ते हैं। हर मौसम में बालों को अलग देखभाल की जरूरत होती है।
गर्मियों में बालों को धूप से बचाएं और सर्दियों में बालों को ठंड से सुरक्षित रखें। बदलते मौसम के हिसाब से बालों का ख्याल रखें। जब भी बाल बांधें, आरामदायक और कम तनाव वाले हेयर स्टाइल्स का चयन करें। अगर आप लंबे समय तक एक ही हेयर स्टाइल में रहती हैं, तो समय समय पर इसे बदलने की कोशिश करें। बालों में सजावट के लिए हेयर एक्सेसरीज का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि वे बालों के लिए हानिकारक न हो। भारी और टाइट एक्सेसरीज बालों को खींच सकती हैं और उनके टूटने का कारण बन सकती हैं। बालों की उचित देखभाल के लिए समय समय पर सैलून जाएं। पेशेवर हेयर कट और उपचार से बालों की गुणवत्ता में सुधार होता है। सैलून के विशेषज्ञ आपके बालों के प्रकार के अनुसार सही सलाह दे सकते हैं। बालों की लंबाई के हिसाब से उन्हें बांधने के तरीके में भी बदलाव करना जरूरी है। लंबे बालों को लूज चोटी या जूड़े में बांधना बेहतर होता है, जबकि छोटे बालों के लिए खुला छोड़ना या हेडबैंड का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।